हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 26 सितंबर को मैथ यानी गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए मैथ के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 26 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। ये मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर है 26 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा, यानी मैथ का भी एग्जाम 100 नंबर का होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा खंड अ में। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में, यानी 80 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। तो परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 1 + √3 है, यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि √3 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो ये रूट में रह जाएगा। और 1 यहाँ पर ये परिमेय संख्या है, लेकिन √3 यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या भागफल या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। 2√3 है, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर 2 परिमेय संख्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। परिमेय संख्या पूछा गया है तो 2 यहाँ पर परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है √6 गुना √8 का मान क्या होगा। √6 गुना √8 का वैल्यू पूछा गया है। तो 8 छक 48 हो जाएगा और 48 को अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर देखिए कटाएंगे तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो 6 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जोड़ा बन जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा और रूट में यहाँ पर ये 3 बचेगा। तो 4√3 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 4√3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि x बराबर √5 दिया गया है तो x - 1/x का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर 4/√5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x² - x - 15 का एक गुणनखंड x - 3 हो तो a का मान क्या होगा। यहाँ पर a का वैल्यू पूछा गया है। एक गुणनखंड यहाँ पर x - 3 दिया गया है, बराबर में 0 करेंगे तो x बराबर -3 है, इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 3 आएगा। अब यहाँ पर इसमें x के जगह पर 3 रख देंगे तो a का मान आ जाएगा। तो चलिए रख देते हैं। x² है यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और माइनस का यहाँ पर ये हो जाएगा 3a, और यहाँ पर माइनस का 15 है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये -3a बराबर में ये हो जाएगा 15 - 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर a बराबर में ये हो जाएगा 6/-3। तो 3 दूना 6, a का मान यहाँ पर -2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। -2 इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए पूछा गया है कि a² - b² बराबर क्या होगा। तो ये तो फार्मूला ही होता है। a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये फार्मूला पूछा गया है। a + b × a - b बराबर a² - b² होता है, या a² - b² बराबर a + b × a - b होता है। तो करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर कि x + a × x - b बराबर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, a + b × a - b।
इस फार्मूला से ये बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर पूछा गया है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होगा। तो x माइनस वाई का होल क्यूब पूछा गया है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू यहाँ पर x माइनस वाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा। 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर पूछा गया है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि 2a प्लस 2b प्लस 2c का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। 2a प्लस 2b प्लस 2c का होल स्क्वायर पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ca, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है यदि x प्लस 1/x बराबर 6 दिया गया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर 34 आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 4 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है यहाँ पर यदि व्यंजक x प्लस 2 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 14 का एक गुणनखंड हो तो m का मान क्या होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा, इसमें रख दीजिए तो m का वैल्यू आ जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिएगा। हम पहले से सॉल्यूशन किए हैं, आंसर बता रहे हैं क्योंकि समय कम बचा है, सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अपलोड करना है। तो हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसी त्रिभुज का एक बाह्य कोण 100 डिग्री है तथा इसके दोनों सम्मुख अंतः कोण समान है तो प्रत्येक अंतः कोण का मान क्या होगा। तो 50 डिग्री हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए पूछा गया है एक त्रिभुज में किसी एक शीर्ष पर बने बाह्य कोण की माप 95 डिग्री है। यदि इसके एक सम्मुख अंतः कोण का मान 55 डिग्री हो तो दूसरे अंतः कोण का मान क्या होगा। तो राइट आंसर 40 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए पूछा गया है एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए का वैल्यू 60 डिग्री दिया गया है, कोण बी का वैल्यू 80 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर कोण बी कोण सी के अर्धक बिंदु ओ पर मिलते कोण बी ओ सी बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है यदि किसी त्रिभुज के एक कोण अन्य दो कोण के योगफल के बराबर हैं तो वह त्रिभुज अनिवार्य होगा। तो राइट आंसर 17 का हो जाएगा समकोण त्रिभुज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है यदि किसी त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ हो तो त्रिभुज डीईएफ की कौन सी भुजा त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी के बराबर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ईएफ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए पूछा गया है त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीईएफ में त्रिभुज यहाँ पर कोण ए बराबर कोण एफ, कोण बी बराबर है कोण डी और ए बी बराबर एफ डी हो तो इन त्रिभुज में स्वर्गसमता की कौन सी शर्त लागू होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए पूछा गया है 7 के पावर यहाँ पर
1/2 है, इंटू में 9 के पावर यहाँ पर 1/2 है। तो दोनों का पावर बराबर है, यानी दोनों का पावर सेम है, 1/2 1/2। तो यहाँ पर इसे गुना कर लेंगे और पावर सेम टू सेम रहेगा। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 सते ये 63 हो जाएगा, और पावर दोनों का सेम है तो 1/2 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पावर यहाँ पर अलग अलग होता है तो पावर जुटता है, लेकिन यहाँ पर दोनों सेम है तो 1/2 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि 2 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 0/5 के पावर 0 का मान क्या होगा, इसका वैल्यू पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर कोई भी संख्या पर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। याद होना चाहिए कि कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 2 के पावर 0 है, इसका मान भी 1 होगा, और प्लस 7 के पावर 0 है, इसका मान भी 1 होगा, और बट्टा में 5 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा। तो 2/1 यानी 2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए पूछा गया है, √3 - 2 पावर में दिया गया है, इसका मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा 1/3, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2 के पावर 0 प्लस 1 के पावर 0 का मान क्या होगा। यहाँ पर 2 के पावर 0 है, इसका मान भी 1, और प्लस में 1 के पावर 0 है, इसका मान भी 1। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 2 गुना 0 का मान क्या होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या में अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 पूछा गया है, इसका वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों का पावर अलग अलग है तो पावर जुटेगा, और यहाँ पर देखिएगा दोनों का बेस सेम है, यानी 5 5 है, और पावर अलग अलग है। तो 5 के पावर में यहाँ पर ये पावर जुटेगा तो 3 2 5 हो जाएगा। 5 के पावर 5 कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 के पावर में 8 है और 27 के पावर में 7 है। तो राइट आंसर 27 नंबर का हो जाएगा। यहाँ पर 23 के पावर 8 है और 23 के पावर 7 है। तो देखिए यहाँ पर 23 के पावर में 8 में से यहाँ पर पावर 7 नीचे है तो घटा देंगे, तो 23 के पावर में यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो 23 के पावर 1 23 भी लिख सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 23। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, 2 के पावर 3 इंटू में पावर 5 का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा 5 तिहाई 15, 2 के पावर 15। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 10 के पावर 0 गुना 20 के पावर 0 का मान पूछा गया है। तो इसका पावर 0 है तो इसका मान भी 1, गुना 20 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1। तो यहाँ पर 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है। 2 के पावर 0 है तो 1, गुना 3 के पावर 0 है तो 1 बट्टा में 1, यानी 1/1 बराबर 1। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका मान पूछा गया है। यहाँ पर 15 के पावर 0 है तो 1 होगा, माइनस 10 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1, और भागा यहाँ पर 4 के पावर 0 है 1। 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इसका मान पूछा गया है। तो यहाँ पर 7 के पावर 0 है तो 1, प्लस 4 के पावर 0 है तो 1, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 10 गुना 0 है तो कोई भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 34 नंबर का। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 माइनस 0 है तो 10 में से 0 घटाएंगे तो 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है। तो गुना सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले इसे गुना करेंगे तो 10 दूना 20, और प्लस में यहाँ पर 20 और माइनस का 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 40 हो जाएगा और माइनस का 0, 40 में से 0 घटाएंगे तो 40 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा 40। क्वेश्चन नंबर 37 है, इसका वैल्यू पूछा गया है। तो सबसे पहले गुना किया जाता है, जोड़ा नहीं जाता है, पहले गुना करेंगे।
10 गुना जीरो करेंगे तो जीरो हो जाएगा, प्लस 20 गुना जीरो करेंगे तो जीरो हो जाएगा, माइनस 10 गुना जीरो करेंगे तो जीरो। यहाँ पर जीरो प्लस जीरो, जीरो माइनस जीरो, जीरो होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है। यहाँ पर 6 और 6 हैं तो पावर जुटेगा, तो 6 के पावर 1/6 के पावर यहाँ पर 2/3 दिया गया है, तो 2/3 और प्लस में 1/3 हो जाएगा। तो 6 के पावर में यहाँ पर ये हो जाएगा 3, 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 1 3, यानी 6 के पावर में 1 हो जाएगा, 6 के पावर 1 यानी 6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है? निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 है, शून्य बहुपद का घात क्या होता है? तो राइट आंसर शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर सी होगा 8। क्वेश्चन नंबर 42 है, बहुपद √3 का घात पूछा गया है। √3 है तो इसका घात पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर रूट है तो इसको हम लोग 1/2 पावर में लिख सकते हैं, तो 1/2 इसका घात होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, x का मान यहाँ पर 1 दिया गया है, बहुपद इतना का मान क्या होगा? x के जगह पर 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1, और ये माइनस का हो जाएगा 2, तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसका वैल्यू पूछा गया है, तो 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा 3PQR। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इस √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फार्मूला से बनाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा a माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, 2x प्लस 4y का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला से तोड़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसका गुणनखंड पूछा गया है, फैक्टर करेंगे तो इसका राइट आंसर x प्लस 3 और x प्लस 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, √x प्लस 2√y का होल स्क्वायर, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, y बराबर 2 का आलेख एक रेखा है जो, तो 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोनों अक्षों पर अंतःखंड 2 काटती हैं, राइट आंसर बी होगा। तो 50 क्वेश्चन का ही आंसर